हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए री एग्ज़ाम जो होगा भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट इसमें कराया जाएगा। देख सकते हैं ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है, जो कि स्पेशल बिहार पुलिस के लिए है। इसमें ये सेट नंबर पहला जो सेट नंबर जो है 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इसका डिस्कशन नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? तो सोम देवता का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। तीसरा मंडल में जो है गायत्री मंत्र की चर्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? जैन धर्म को जो 23वां जो तीर्थंकर जो है वह पार्श्वनाथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। ऋषभ जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर पूछेगा तो ऋषभ हो जाएगा। अंतिम तीर्थंकर जो पूछा जाएगा तो ये महावीर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक जो मिलता है वह मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख और उड़े गोलम अभिलेख, ये तीनों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण, महमूद गजनी का जो सबसे चर्चित जो आक्रमण जो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो ये आक्रमण कब किया था? तो 1025 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला जो युद्ध जो हुआ था देवरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा, फिर बिलग्राम, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? यानी कि जो सरकार जो था डायरेक्ट किसान से टैक्स लेता था, तो वो जो था रैयत बाड़ी में था। ये रैयत बाड़ी में ये सिस्टम था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था? तो ये लॉर्ड मेयर जो था इसी का हत्या कर दिया गया था पोर्ट ब्लेयर में। जो पहली जनगणना जो हुआ था ये लॉर्ड मेयो के ही काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित में से किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये डिजरायली के द्वारा बोला गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी है। जो 1857 की जो क्रांति जो हुआ था ये डिजरायली का कहना था यह क्या एक राष्ट्रीय विद्रोह है। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं, महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो काल का जो संपादन जो किया था वह प्रांजपे ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? तो ये क्लेमेंट एटली जो था ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स था, पेंथिक लॉरेंस था और अलेक्जेंडर था। क्लेमेंट एटली नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, औसत्य का मिलान करें। इसमें औसत्य ऑप्शन कौन था? इंडियन लिंग का शिशिर घोष ने इसका संस्थापक, ये सही है। वेद समाज का जो केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्र ठाकुर, ये भी सही। बालिका विद्यालय का जो है दादा भानुरे जी, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा किया गया था? तो लोक सेवा आयोग का जो गठन जो किया गया था ली आयोग के सिफारिश पर किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से किसकी डेकामेरोन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो डेकामेरोन जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है? तो यह बोकोसियो का है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था?
तो मित्र राष्ट्र में जो था प्रथम विश्व युद्ध में 2 राष्ट्र था, एक मित्र राष्ट्र था, एक ध्रुवीय राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्र में जो था इंग्लैंड, जापान और फ्रांस ये शामिल था, लेकिन जर्मनी जो था वह ध्रुवीय राष्ट्र का समर्थक था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? तो विश्व ग्लोब का निर्माता जो है मार्टिन बेहम को माना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह टाइटन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। गैनीमेड जो यह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है? काली एवं तीस्ता के मध्य जो स्थित जो है वह नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता के मध्य स्थित है। और पंजाब जो है सिंधु और सतलज के मध्य, और कुमायूं जो है सतलज और काली के मध्य, और असम जो है तीस्ता और दिहांग के मध्य स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो ये भोरघाट दर्रा जो मुंबई और पुणे के बीच अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु वह इंदिरा पॉइंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो। सबसे उत्तरतम बिंदु पूछा जाएगा तो यह इंदिरा कोल हो जाएगा। सबसे पूर्वी बिंदु जो पूछा जाएगा तो ये किबिथु हो जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो पूछा जाएगा तो वो सरक्रीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील में होता है? तो शेषनाग ये झेलम नदी का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो ताल वाला सारा झील जो उत्तराखंड में अवस्थित होता है, तो सात ताल, राकस ताल, देवताल ये सभी उत्तराखंड में है, लेकिन चंद्रताल जो है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ये केरल में जो था ग्रीष्म ऋतु में जो हवा जो चलती है उसको आम्र वर्षा के नाम से जाए, इसको मैंगो सावर भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो बादामी जो क्रांति जो है इसका संबंध जो है मसाला उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग जो इसे विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वह लक्षद्वीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय यानी कि यूएनईपी का जो मुख्यालय जो केन्या नैरोबी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो ये उत्पादक को करता है, उत्पादक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और संघीय समिति का भी वही थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री जो था सी राजगोपालाचार्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह जर्मनी से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है, लेकिन मणिपुर उसमें शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ था? तो 1987 में जो है मेघालय राज्य का गठन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। मेघालय राज्य का गठन 1987 में नहीं हुआ था। बाकी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये तीनों राज्य का जो गठन जो हुआ था 1987 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर
विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो यह जो है 1992 के अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? तो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन का जो चर्चा जो किया गया था वह ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 43 में 43 है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें छूट गया है। निम्न में से कौन 2 बार राष्ट्रपति एवं 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं। ये जो था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1 बार राष्ट्रपति और 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण जो था उसको समाप्त कर दिया गया था? तो ये संशोधन अधिनियम जो था 104 था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो अदिश राशि क्या था? जिसमें केवल परिणाम होता है वह अदिश राशि होता है, और जिसमें परिणाम और दिशा जो होता है दोनों होता है वह सदिश राशि होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होगा वह एम्पियर हो जाएगा। विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर इसका जो डी था वह राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक क्या था? एफ बराबर जो फॉर्मूला जो होता है एम ए प्राप्त होता है, ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। और जो बल का जो परिभाषा जो पूछता तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाता है। बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से, और बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शक्ति के मात्रक नहीं है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वाट होता है, और व्यापारिक मात्रक जो होता है हॉर्स पावर होता है। तो हॉर्स पावर, किलोवाट और मेगावाट ये सभी शक्ति का मात्रक है, लेकिन वाट घंटा ये शक्ति का मात्रक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? तो जल का जो महत्तम घनत्व जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, लेकिन यहाँ पे सेल्सियस में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 39.2 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबक ये तो गामा किरण जो वह क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। बाकी बात अल्फा किरण, बीटा किरण, कैथोड किरण, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है तो वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे जो होता है लेक लेंसो सेल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं तो इसका क्या गुण होना चाहिए? तो पहला उसका जो गलनांक जो होता है वह कम होना चाहिए, क्योंकि अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने में फ्यूज गल जाएगा, जिससे उपकरण सुरक्षित रहेगा। तो गलनांक इसका निम्न होना चाहिए, और प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु जो पाया जाता है एल्युमिनियम, और 2 नंबर पर लोहा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का जो खोज किया है वह डी ब्रोगली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया है या न्यूटन के द्वारा दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो एल्केन श्रेणी का जो भी तत्व होता है वह संतृप्त होता है, बाकी बात सब असंतृप्त होता है, यानी कि मीथेन जो हो जाएगा वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। बाकी बात ये तीनों जो हो जाएगा
वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? तो एक संकरीय पूछ रहा है तो फिनोटाइप का अनुपात हो जाएगा 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। लेकिन और जो फिनोटाइप होता है एक जीनोटाइप पूछता है तो 1:2:1 हो जाता है। और जो द्विसंकरीय पूछता तो फिनोटाइप में हो जाता 9:3:3:1। और अगर इसका जीनोटाइप पूछता है तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। लेकिन इसका फिनोटाइप पूछ रहा है और एक संकरीय है तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटॉन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन यानी कि तीनों की प्राप्ति करने के लिए करता है? ये क्लोरेला शैवाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। आयोडीन कौन सा शैवाल से प्राप्त होता है? तो ये लेमिनेरिया शैवाल से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, इनका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पादप का खाने योग्य भाग कौन सा है? पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? ये मध्य फल भित्ति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पादप ऊतक द्वारा पौधे का दृढ़ता एवं मजबूती प्रदान किया जाता है? ये स्क्लेरेंकाइमा ऊतक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं, यानी कि उसका ताप बदलता नहीं, यानी कि एक समान रहता है, यानी ये पक्षी वर्ग का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एंजाइम का स्रावन अग्नाशय से नहीं होता है? तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक याद रखिएगा, अग्नाशय का LAT, ये 3 एंजाइम जो होता है अग्नाशय से स्रावित होता है। एल से हो गया लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में डी दिया हुआ है इरेप्सिन, जो कि अग्नाशय से स्रावित नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का आता है? तो ये सेरेबेलम का आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य उद्देश्य था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो हुआ था 1938 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था? तो ये यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किया गया था, हिल्टन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो इस संपत्ति कर ये क्या है? प्रत्यक्ष कर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। बाकी बात सीमा शुल्क ये सब अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? प्रतिभूति घोटाला से तो आते हैं यहाँ पे, तो प्रतिभूति घोटाला का संबंध जो है वह जानकी रमन समिति से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, जानकी रमन समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हिंदी का क्वेश्चन है। प्रेम वाटिका का लेखक जो है वह रसखान है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एक पंचतंत्र का लेखक जो है वह विष्णु शर्मा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वियना में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो पाने पहला भारतीय जो था आचार्य विनोबा भावे था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? या रोबिन रेड वेस्ट है, रोबिन रेड वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह ट्राम्बे में है। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो था वह शहनाई वादक से था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया जो था वह बांसुरी वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट है? तो ये राजेंद्र प्रसाद का है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंड के उपनाम से जाना जाता था? लाइटनिंग किंड के उपनाम से विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है, जिनका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। विश्वनाथ किस खेल से संबंधित है? या शतरंज से संबंधित है। मिल्खा सिंह जो है वह रेस से, इसका एक रेस ऑफ माई लाइफ इसका एक पुस्तक है। मेरी कॉम जो वेट लिफ्टिंग से है। अब माइकल फेल्प्स जो इसका तैराकी से इसका संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? तो यह खड़गवासला में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंपीय प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो यह ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया था। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण जो किया गया था वह लातूर महाराष्ट्र में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत और उज्बेकिस्तान के द्विवार्षिक सैन्यवास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया था? यह उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम किस देश का है? थीम देश कौन सा होगा? तो ये थीम देश जो हो जाएगा इसका भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत समपूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? तो वो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो 990 रुपये में बेचकर दुकानदार 10% का लाभ कमाता है, इसे 890 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का हानि होता है? तो 1.1/9% का इसको हानि होता है, उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 का मैथ का सॉल्यूशन आप लोग खुद से कीजिएगा, इसका आंसर सिर्फ बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात जो 1.1/2 और 2.2/3 है, तो प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का अनुपात 1.2/3 और 2.1/2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या कौन सा है? तो जो बड़ी जो संख्या जो हो जाएगा इसका 48 होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा? तो इसका 300 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 400 रुपया 2 वर्ष के लिए और 550 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपया 6 वर्षों के लिए उधार देता है, तो कुल ब्याज 220 रुपया मिला है, तो इसका वार्षिक दर कितना हो जाएगा? तो इसका वार्षिक दर 10% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष कक्षा की वृद्धि मिश्र धन जो है वह 2916 रुपया, तो वह धन कितना हो जाएगा? तो वह धन 2500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है 2:3:4 है, तो इसका आयतन दिया हुआ है 9000 घन सेंटीमीटर, तो इसका छोटी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर राइट। अगला क्वेश्चन आते हैं, एक पेड़ 10 मीटर ऊंचा है और आंधी आने से कुछ ऊंचाई इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ की शिखर पृथ्वी को छूता है, तो यह पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो कितनी ऊंचाई पर यह झुक जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4.6 हो जाएगा मीटर, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 tan θ = 4 है, तो
5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अब बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 का जो है, 88 नंबर का, 88 का जो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसको जब सोल्यूशन करिएगा तो 160 आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा 160 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उस विकल्प को चुनिए जो पाँचवीं संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो चौथी संख्या तीसरी संख्या से कैसा होगा, तो 7 में से ये घटा दीजिए, अच्छे तो हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 16 में से घटाइए तो 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 20 में 21 में से घटाइए तो 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एप्पल में कितना 5 वर्ड है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, जूनियर में 6 वर्ड है तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, पैकेज में 7 वर्ड है तो 7 का स्क्वायर इसका 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसेंट में जो आधा वर्ड जो था इसको उल्टा कर दिया है, फिर ENT को उल्टा करके लिख दिया इतना। उसी तरह वैन और डोर को आधा को उल्टा कर दीजिए, उसके बाद फिर आधा को पलट दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप भला तो जग भला, तो वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है, तो आप जो एक नीच वाचक सर्वनाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन संधि विच्छेद का है। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो उल्लास हो जाएगा उत, जोड़ उल्लास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी ए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए, तो सुख दुख या थारी लोटा या जो भी बोला जाए ऐसा जो जिसके शब्दों के बीच में सा संयोजक चिन्ह इसको बोला जाता है, ये रहेगा तो वो द्वंद्व समास कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलेजा पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसमें बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स एंड फ्रेज। यहाँ पर टू हैव एन इट्चिंग पाम का आइटम और फ्रेज क्या होगा, इसका जो आइटम एंड फ्रेज हो जाएगा इसका टू बी ग्रेडी फॉर मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्टेड का ऑपोजिटिव, यानी कि उल्टा शब्द पूछ रहा है, इसका उल्टा जो शब्द हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड मीन्स ऑफ द सेम मतलब होता है समानार्थक व शब्द, यानी कि एक्सप्लिसिट का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका जो समानार्थक जो शब्द जो हो जाएगा स्पेसिफिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड दैट कैन सुटेबल ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि ए हाउस ऑफ शेल्टर तो फॉर ए डॉग, तो इसका ग्रुप वर्ड क्या होगा, तो ग्रुप वर्ड जो आएगा इसका कैनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो भरने वाला कौन सा इसमें भराएगा, तो ए पेयर ऑफ द इरिशियन जॉय, तो इसका हो जाएगा फ्लू ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में विज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो सेट जो है उसका पूरा सॉल्यूशन करा दिया गया है, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक लगे और आगे का वीडियो भी इसका सेट सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देख रहे हैं बिहार पुलिस का पर्सनल सेट है। जय हिंद।